हेलो गाइस। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है एंड इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन इजी एंड सिंपल लैंग्वेज एंड दिस इज स्पेशली फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। नाउ फिनोल्स। फिनोल्स क्या होते हैं? फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स वेयर OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। उनको हम फिनोल्स कहते हैं। ओके अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। फ्रॉम हेलोएडीन्स जिसे हम दो प्रोसेस भी कहते हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड कुमीन प्रोसेस। अब इनको हमने आगे डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब एग्जाम के लिए तुम इनमें से कोई भी 3 मेथड्स लिख के आ सकते हो विद इक्वेशंस। ओके नाउ फ्रॉम हेलोएरीन्स जिसे हम ड्रॉ प्रोसेस भी कहते हैं। अभी होता क्या है? द ड्रॉ प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड यूज टू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम हेलोएरीन्स मेनली क्लोरोबेंजीन। ठीक है अब इसका रिएक्शन क्या होता है? क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH भी कहते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है अब ये इसकी इक्वेशन है जो कि आपको लर्न करनी है। नाउ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी इसका रिएक्शन क्या होता है? फिनोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय एल्कलाइन फ्यूजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अब इसकी ये इक्वेशन होती है जो कि आपको लर्न करनी है। देखो केमिस्ट्री में याद रखो कि यू हैव टू फोकस ऑन इक्वेशंस एंड रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ थ्योरी। ठीक है थ्योरी के मार्क्स नहीं होते, इक्वेशंस और रिएक्शंस के मार्क्स होते हैं। ओके नाउ फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसका क्या रिएक्शन होता है? फिनोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है बाय हाइड्रोलिसिस विद वार्म वाटर। इसकी ये इक्वेशन होती है जो कि यू हैव टू लर्न। ओके नाउ कुमीन प्रोसेस। अब ये क्या होता है? द कुमीन प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल एंड एसीटोन। ठीक है अब इसका रिएक्शन क्या होता है? ये देखो यहाँ पे कुमीन गिवन है, यहाँ पे ये इनके एरोज ऐसे होते हैं। ठीक है यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे कुमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बना। यहाँ पे फिर आगे एसिड क्लीवेज हुआ। अब यहाँ फिनोल प्लस एसीटोन, ये एसीटोन यहाँ पर आएगा। ओके होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे प्लस और एसीटोन आएगा। ओके तो ये है रिएक्शन जो कि यू हैव टू लर्न। नाउ फिनोल्स प्रॉपर्टीज एंड एसिडिटी। अब वो क्या होता है? एसिडिटी। फिनोल्स आर वीक एसिड्स बट स्ट्रोंगर देन अल्कोहल। ठीक है यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन। ठीक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी। अब फैक्टर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिटी, electrons donating groups decrease acidity, and ortho and para substitution effects. Okay hope you all get it. Now next, now phenols ring substitution reactions। अब वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो कि है नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है अब इसका रीजन क्या है? OH group activates benzene ring and directs orthopara positions। ठीक है अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ गाइस यहाँ पर सारे रिएक्शंस गिवन है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक श्योर कि तुम रिटर्न प्रैक्टिस करो बिकॉज तुम्हें रिएक्शंस की एंड इक्वेशंस की अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करनी है सो दैट तुम एग्जाम में ना भूलो। ठीक है नाउ नेक्स्ट, नाउ राइमर-टाइमन्स रिएक्शन। ठीक है ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है अभी होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टू क्रिएट सैलिसिलाइड। ठीक है यहाँ पे सैलिसिलाइड फॉर्म होता है। यहाँ पे मैंने रिटर्न रिएक्शन दिया है एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है। आपको स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाना है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस। ठीक है अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो केमिस्ट्री में मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है अब इम्पोर्टेंस introduces CHO group at ortho position। ठीक है एंड एग्जाम फेवरेट रिएक्शन, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये। ओके मैकेनिज्म थ्रू डाइक्लोरोकार्बेन। ओके नाउ कोल्ड सचमिच रिएक्शन। अब इसका क्या रिएक्शन होता है? यहाँ पे मैंने ये रिटर्न रिएक्शन इसका लिख रखा है एंड यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको जरूर से जरूर याद करके जाना है। ठीक है एंड अच्छे से याद करना है। इसमें सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इसके कंडीशंस होते हैं जो कि हाई प्रेशर होना चाहिए एंड 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है इट इज यूज्ड इन एस्पिरिन
मैन्युफैक्चर, ठीक है। नाउ ईथर्स, ईथर्स क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन, ईथर्स आर कंपाउंड्स विद दिस स्ट्रक्चर, ये मैंने देखो यहाँ पे बना भी रखा है। एंड एग्जाम में जब भी तुम कोई भी डेफिनेशन लिखो उसका स्ट्रक्चर जरूर बना कर आना, ओके। अब इसकी प्रिपरेशन क्या होती है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये इसकी दो प्रिपरेशन है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी गिवन है, विलियमसन गिव्स सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ओके। नाउ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अब वो क्या होता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज अ मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर्स बाय रिएक्टिंग अ सोडियम एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड विद द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसका जनरल रिएक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसका जनरल रिएक्शन है जिसमें RONA सोडियम एल्कोक्साइड है या फिर फिनॉक्साइड, ठीक है। एंड ये जो RX है ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको इसका जनरल रिएक्शन भी लिखना है, डेफिनेशन अगर हो सके तो लिख देना, वरना रिएक्शन तो आपको लिखना ही है, ठीक है। एंड उसका एक एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है। Now, dehydration of alcohols. अब वो क्या होता है? Ethers can be prepared by dehydration of alcohols when alcohols are heated with concentrated sulfuric acid at low temperature, जो कि है 413 Kelvin. ठीक है. In this process, two alcohol molecules combine with the elimination of one molecule of water to form an ether. ठीक है. इसको हम dehydration of alcohols कहते हैं. अब इसका जनरल रिएक्शन ये होता है, ठीक है। एंड जनरल रिएक्शन आपको जरूर से जरूर लर्न करना है। एंड आप इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल लर्न कर सकते हो, या तो ये या फिर ये, ठीक है। कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। और डेफिनेशन आप जो आपने एग्जांपल बनाया या फिर आपने जो ये जनरल रिएक्शन लिखा है उसके थ्रू भी आप डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ ईथर्स रिएक्शन विद एसिड्स, अब वो क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। ईथर्स रिएक्ट विद HX, HI या फिर HBr to give alcohol and alkyl halides, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है S1 और S2 डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ एक्सपोसाइड्स, अब वो क्या होता है? एक्सपोसाइड्स आर साइक्लिक ईथर्स विद 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। एंड इसका रिएक्शन क्या होते हैं? विद एल्कोहल्स जो कि ग्लाइकोल्स बनाते हैं, एंड विद LiHLH4, ठीक है, जो कि एल्कोहल्स बनाते हैं। एंड इसका रीजन क्या होता है? रिंग स्ट्रेन मेक्स देम रिएक्टिव, ठीक है। रीजन आपको जरूर याद करना है। नाउ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अब वो क्या होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग CO ग्रुप, इसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कह देते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है एंड ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पोलर बॉन्ड, कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। एंड इसकी रिएक्टिविटी अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। ये इसकी रिएक्टिविटी है। नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जो कि है HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड जो कि रिएक्ट हुआ एसीटोन से, एंड क्या फॉर्म किया उसने? एसीटोन साइनोहाइड्रेन, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एडिशन ऑफ HCN जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, एंड NaHSO3 एंड एल्कोहल्स, ये दोनों तुम मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताओगे, ठीक है, कि क्या फॉर्म हुआ। इनका मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है जो कि यू हैव टू लर्न दिस, एंड ये डोंट फॉरगेट टू कमेंट। नाउ एडिशन एलिमिनेशन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? इसमें रिएजेंट्स क्या होते हैं? NH3 हाइड्रोजीन एंड सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। एंड इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं? आइमीन्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। नाउ एल्डोल एंड बेंजोइन कंडेंसेशन, अब वो क्या होता है? एल्डोल कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अल्फा H,
ठीक है, फॉर्म्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, अब ये कीटोन में भी होता है एंड यहाँ पे मैंने कीटोन का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। बेंजोइन क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स यूजेस CN एज कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका ये एग्जांपल दे रखा है स्ट्रक्चर, जो कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। नाउ नेम्ड कंडेंसेशन रिएक्शंस, अब वो क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ गिवन है उन्हें देखते हैं। फर्स्ट इज कुनो एंजल, ठीक है, अब वो क्या होता है, एल्डिहाइड प्लस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है लेकिन वो कीटोन का है, तो एल्डिहाइड का तुम मुझे कमेंट करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेसन श्मिट, अब वो क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस कीटोन, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है माइकल एडिशन मैकेनिज्म, जो होता है एडिशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दे रखा है इसका स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू लर्न दिस, कोई भी लर्न कर सकते हो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, बट यू हैव टू लर्न, ठीक है। नाउ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस गिवन है। नाउ फर्स्ट इज कैनिजारो रिएक्शन, जो होता है एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H, ठीक है, गिव्स अल्कोहल प्लस एसिड, यहाँ पे मैंने सबके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स गिवन है जो कि यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट इज बेकमन रिएक्शन, जो कि हमें एमाइड देता है। नेक्स्ट इज बेंजाइल बेंजलिक एसिड रिएक्शन, जो कि हमें बेंजलिक एसिड देता है, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है जो सिर्फ रिडक्शन देते हैं, ठीक है, ये रिडक्शन का ही ऑक्सीडेशन का है एंड यहाँ पे ये सिर्फ ऑक्सीडेशन देता है एंड यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शंस, ठीक है। नाउ हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि यूज टू आइडेंटिफाई मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड बाय।